वैया कनस्ताइन गुजरांवाला, मैं आज आपका खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जब आज रास्ते में कई घंटे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि जहाज में आ नहीं सका तो गाड़ी से आ रहा था, तो मैं शाह महमूद कुरैशी को कह रहा था कि एक दफा अभी 2 महीने पहले गुजरांवाला ने ये पूरा स्टेडियम भर दिया था, तो शायद इस बारी गुजरांवाला ये स्टेडियम ना भर सके। तो इसलिए आज आप सबको देख के मैं आज खास आपको सलाम भी करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, अब आईएसएफ, पहले तो मैं आईएसएफ वो जरा जो आईएसएफ के बैनर्स हैं वो नीचे कर दें, क्योंकि मैंने अभी वीडियोस दिखानी है अपनी कौम को, और इसलिए भी कि आईएसएफ अभी मुझे तुम्हारी बड़ी जरूरत हो पड़ेगी। जो बातें मैं अभी करने लगा हूं और जो मैं अपनी कौम से आखिर में जो कौम की तैयारी करवा रहा हूं, मुझे इस कौम के नौजवानों की बहुत जरूरत पड़ेगी हकीकी आजादी के लिए। तो ये बैनर बंद कर दो ताकि लोग पीछे से देख सकें, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया आईएसएफ। अच्छा जी, गुजरांवाला यहां मैं हर किस्म के लोग देख रहा हूं, नौजवान, ज्यादातर नौजवान, लेकिन जिस तादाद में ख्वातीन देख रहा हूं, मैं अल्लाह का खास तौर पर शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह तूने मेरी कौम को जगा दिया, और जागी हुई कौम, शऊर वाली कौम, कौम जिसमें बेदारी आ जाती है, वो ही कौम अपनी हकीकी आजादी को छीनती है, और वही कौम जो हकीकी तौर पे आजाद होती है, वही कौम ऊपर जाती है, उसी कौम की परवाज ऊंची होती है। तो गुजरांवाला, आज मैंने आपसे कई बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी कौम को 4 चीजें हैं जो इंसान को, कौम को हकीकी तौर पे आजाद करती है। 4 चीजें। तो गुजरांवाला, मैं नौजवानों, खास तौर पे आपके लिए, कि मैं, अल्लाह ने मौका दिया मुझे दुनिया में सफर करने का, हर किस्म के मुल्क मैंने देखा, दुनिया के माशरे मैंने देखे, लेकिन एक चीज मैंने देखी कि कभी भी कोई कौम, उसकी परवाज ऊपर नहीं जा सकती जब तक वो गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो 4 किस्म की चीजें, 4 किस्म की गुलामियां, 4 चीजें हैं जो हमें गुलाम रखती हैं। सबसे पहले ये याद रखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। जब ये अल्लाह के सामने, गुजरांवाला, जब ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तेरे सिवा अल्लाह मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ये सबसे पहला दावा आजादी का है। और मैं
बार बार अपने लोगों को बताता हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए। 622 और 632 के बीच में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब वो मदीना में लेके आए। तो मैं अपने नौजवानों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको उनकी जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं, क्योंकि हम अभी तक हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए। अंग्रेज की गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन जो मौजूदा 4 किस्म की गुलामी है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो सबसे पहली गुलामी, मेरे नौजवानों और मेरी बहनों, खास तौर पे मैं चाहता हूं, जिस तरह मेरी वालदा ने बचपन से मुझे बताया, मैं जब हमेशा मुझे याद था कि मेरी वालदा मुझे बताती थी कि तुम्हें नहीं अंदाजा कि गुलामी क्या होती है। हमने अंग्रेज की गुलामी देखी है, और बचपन से वो मुझे बताती थी, और कितने फख्र से बताती थी कि आप एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो जो सबसे बड़ी और बुरी गुलामी वो तो है कि आपके ऊपर कोई और मुल्क कब्जा कर ले और आपको गुलाम बना दे, जो अंग्रेज ने हमें बनाया। उससे हम आजाद हो गए। लेकिन जो दूसरी गुलामी, वो क्या है कि वो एक दूसरा मुल्क आपको फतह किए बगैर गुलाम बना देता है। वो आपको रिमोट कंट्रोल करता है। कहते आप आजाद हैं, लेकिन हुक्म बाहर से सुनते हैं। बाहर के मुल्कों की गुलामी करनी मेरी नजर में उतनी बुरी गुलामी है जितना आपके ऊपर कोई फतह करके आपको गुलाम रखे। गुजरांवाला जो मुझे हटाया गया, वो इसलिए कि मैं तैयार नहीं था कि किसी और मुल्क से डिक्टेशन लूं, किसी और मुल्क मुझे हुक्म करे कि जनाब आप रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते, हिंदुस्तान खरीद सकता है। वो भी हमारे साथ आजाद हुआ था। हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है रूस से। लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, हमने बात भी की थी रूस से। प्रेसिडेंट पुतिन से मेरी बात हुई। मैंने उससे बताया कि दुनिया में आलमी तेल की कीमत इतनी ऊंची है, और ये जो जंग हो रही है यूक्रेन के साथ, उससे और ऊपर चली जाएगी। तो हमारे तो 10 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे, और 5 करोड़ ऐसे लोग जब कीमतें ऊपर जाती हैं वो भी नीचे चले जाते हैं गुर्बत के। 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो हमें सस्ता तेल चाहिए। और दूसरा, गंदम, जो 20 लाख टन हमने गंदम खरीदी थी, मैंने उससे कहा कि हमें डिस्काउंट पे गंदम चाहिए ताकि हम अपने लोगों को सस्ता अनाज बेच सकें। दोनों मान गया, वापस आया। और आपको पता है जो बैरूनी साजिश चली, उससे हमारी हुकूमत कराई गई, और ये इंपोर्टेड चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। और उन्होंने आते साथ ही पहला काम क्या किया, अमेरिका से डर के, रूस से, ना उन्होंने गंदम ली और ना ही उन्होंने सस्ता तेल लिया, और उन लोगों के ऊपर महंगाई का बम फेंक दिया। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। और फिर
एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ हमारा जो वजीर आजम क्राइम मिनिस्टर जेरी लॉसन दुनिया में चला गया पैसे मांगने के लिए। अब गुजरावाला मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जब प्राइम मिनिस्टर था मैं, तो जब भी मैं किसी बैरून मुल्क मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलता था तो मुझे पहले मेरा फॉरेन ऑफिस बताता था कि इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी तालीम क्या है, ईमानदार है, चोर है, करप्ट है, सब कुछ पता। हर चीज जिससे भी मैं मिलता था और जो भी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मिलता है, हर चीज उसका अगला पिछला पहले पता चल जाता है। तो जब शहबाज शरीफ गया पैसे मांगने के लिए, जब शहबाज शरीफ गया पैसे मांगने के लिए, तो जरा ये बताएं कि क्या कहा उसने वापस आके। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। गुजरावाला ये इस चीज के खिलाफ, इससे डर के जो ये शहबाज शरीफ ने आपको नहीं बताया कि जी मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं, मैं मजबूर हूं, पैसे वापस कर दूंगा। ये अभी आप घर इधर से जाएं, कोई मांगने वाला आपको मिलेगा, वो यही कहेगा कि मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं मांगना नहीं चाहता लेकिन बड़ा मजबूर हूं। तो असल तो उससे पूछना चाहिए। अच्छा, जिधर ये मांगने गया, अब ये सुने, जो सरबराह शहबाज शरीफ को मिला, उन सबको पता होगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, और इनका जो साथी है आसिफ जरदारी, अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, उनको सब पता है। तो उनके सामने जब मांगने गए तो यही होना था। अच्छा, अब ये कल मिला है, ये जरा गौर से देखें पाकिस्तानियों, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपने मेरे से मिलके, मेरे साथ मिलके हकीकी आजादी की जद्दोजहद जहाद करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। आप जाके आजमा लें, मां बाप से तो कोई ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, लेकिन मां बाप के भी 2 बच्चे होंगे। एक बच्चा सारा वक्त मां बाप से पैसे मांगेगा, दूसरा उन्हीं मां बाप का बच्चा खुददार होगा, नहीं पैसे मांगेगा। मां बाप भी उस बच्चे की इज्जत करेंगे जो पैसे नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया कल, अब सैलाब आया हुआ है। अब सैलाब वो आया है सैलाब इलाके देखने के लिए, तो ये है अंग्रेजी में, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा वो क्या कहता है। ये जरा तमाम गौर से देखें इसको। Generous. Just your help to Pakistan will help helpless people in this country. Well, I told you that great human being, Sikh General, today language which is not only understood by the people of Pakistan, रुको जरा, सबर करो, but by all those who have a human heart. What? Bro, what are you talking about, man? Who are
आगे वो एंड तो दिखाओ उसका। Your help to Pakistan will help helpless people in this country. जस्ट एक मिनट के लिए रजनी प्लीज, ये इंटरनेशनल मीडिया में अंग्रेजी तो बोली मैं। Well, I told you that this great human being, Sikh General, has spoken today language which is not only understood by the people of Pakistan, but by all those who have a human heart, who are compassionate, ह्यूमन हार्ट, who have empathy, यानी कि and who इनह्यूमन are, हार्ट भी who होता are है। generous, speaking from the core of the heart. And I am deeply touched by his message today. Statement today. This is my first meeting with him, but after having met him, it seems that we have been together for many years. Thank you very much, General Secretary. And I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. सुने आप ये जरा, ये सुने जरा, ये मैं इसलिए आपको ये दिखाया है, थोड़ा सा लंबा था, छोटा करना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे कि जी जो भी आप पैसा देंगे हमें, वो आया सैलाब देखने के लिए, उससे पैसे मांगने शुरू हो गया। जो भी पैसे देंगे आप जो पैसे देंगे, हम आपको श्योर करते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। उसको कह रहा है कि जो भी पैसे देंगे, मैं और मेरे वजीर कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से पैसा खर्च करेंगे। और शहबाज शरीफ उसको पहले ही पता है कि 60% आपके वजीर जमानत पे हैं।